नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इजराइल और हमास के बीच जारी घमासान युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से हजारों लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। अकेले इजराइल के करीब 1500 नागरिकों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल की तरफ से हताहतों में कम से कम 4 बेडोइन सैनिक यानी कि बदू मुसलमान भी शामिल हैं, जबकि इजराइल एक यहूदी बहुसंख्यक देश है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस यहूदी बहुल देश की तरफ से लड़ते हुए जंग में अपनी जान गंवाने वाले ये बदू मुसलमान आखिर कौन हैं। आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। असल में बेडोइन खाना बदोश मुस्लिम अरब लोग हैं जो मुख्य रूप से दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में रहते हैं। पारंपरिक रूप से ये लोग चरवाहे होते हैं जो लगभग 1.5 सदी पहले तक अपने पशुओं के साथ सऊदी अरब और सिनाई के बीच के इलाकों में घूमते रहते थे। ओटोमन शासन के बीते कई दशकों के दौरान बेडोइन ने खाना बदोश की जिंदगी छोड़कर इन इलाकों में बसना शुरू किया और इजराइल के गठन से पहले बेडोइन के समूहों को फिलिस्तीन में अपने समुदायों के समूहों की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। 1948 से 49 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान कई बेडोइनों ने यहूदी मिलिशिया और नवगठित आईडीएफ को बहुमूल्य खुफिया जानकारी दी थी और उनमें से कुछ ने यहूदियों के साथ अरब सेनाओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। 1950 के दशक में इजराइल ने बड़ी संख्या में बेडोइन को अपने नागरिकों के रूप में मान्यता भी दी थी। बाद में फिर नेगेव में उनके लिए बस्तियां बनाने में मदद की गई। कई बेडोइन मुख्य रूप से स्काउटिंग या ट्रैकिंग यूनिट्स में आईडीएफ में सेवा करते रहे। साल 1970 में आईडीएफ की दक्षिणी कमान में एक बेडोइन स्काउटिंग यूनिट स्थापित की गई थी और तभी से अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की इकाइयां और भी स्थापित की गई हैं। साल 1986 में एक रेगिस्तान स्काउटिंग इकाई का गठन किया गया और गाजा पट्टी के पास उसे तैनात किया गया। फिर साल 2003 में आईडीएफ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा देने के लिए मुख्य रूप से बेडोइन की कई विशेष खोज और बचाव इकाइयां बनाई। साल 1993 में इजराइल ने गलील में एक पहाड़ी की चोटी पर बेडोइन योद्धाओं के लिए एक स्मारक का उद्घाटन किया था, जिसमें देश की सेवा में अपनी जान गंवाने वाले 154 बेडोइन सैनिकों के नाम दर्ज किए गए थे। सेना में प्रशिक्षण इजराइल की यहूदी आबादी के लिए अनिवार्य है, लेकिन कई बेडोइन युवा भी अपनी स्वेच्छा से ही वहां काम करते हैं। आईडीएफ के कई बेडोइन सैनिक रक्षा बलों में शामिल होने की परंपरा वाले परिवारों से आते हैं। इजराइल में इन बेडोइन मुस्लिमों की आबादी 2,10,000 है। साल 2020 में इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस्माइल खाल्दी को इजराइल का पहला बेडोइन राजदूत नियुक्त किया था। इजराइल में पहली बेडोइन हाईटेक कंपनी सैडल टेक्नोलॉजीज एक बेडोइन इब्राहिम सेना और उसके 2 सहयोगियों की तरफ से स्थापित की गई थी। नवंबर 2022 में इजरायली सरकार ने ऑपरेशन नेगेव शील्ड लॉन्च किया, जिसका एक लक्ष्य युवाओं को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने के मकसद से शैक्षणिक कार्यक्रमों के जरिए बेडोइन समुदायों को एकजुट करना था। तो ये थी इजराइल के उन बदू मुस्लिमों यानी कि बेडोइन मुस्लिमों से जुड़ी जानकारी जो हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।